शक्ति जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आपकी और आपके परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो मेलड़ी मसानी के ऊपर लेके आए हैं। कौन है माता मेलड़ी? तो देखिए, समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको समझ में आए कि माता मेलड़ी हैं कौन, इनकी कैसे पूजा की जाती है और इनकी पूजा करने से क्या क्या फायदे होते हैं और किस तरह से ये भक्तों की रक्षा करती हैं। बहुत सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो सभी आप पूरी वीडियो देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ, अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सभी के हृदय में विराजमान भगवती ललितांबिका को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये माता मसानी मेलड़ी हैं कौन? तो ये मेलड़ी मसानी गुजरात की देवी हैं। गुजरात में महिसाड़ा जिले में इनका स्थान है, वहीं उनका धाम है। इनका धाम वहां कैसे बना? तो देखिए, एक समय की बात है कि एक अमरुआ नाम का दैत्य था जिसने संपूर्ण देवताओं को हराकर, मतलब हराकर तो क्या, लेकिन जो दैत्यों की प्रकृति होती है कि आक्रमण कर देना, और देवताओं की प्रवृत्ति होती है इस बात को संभाल के रखना। तो कभी कभी होता है ना कि जो अच्छाई के मार्ग पर चल रहा हो उसको झुकना पड़ता है। तो बस यही कारण था कि देवता अपने गुण के कारण झुक जाते हैं, लेकिन असुरों के अंदर ऐसी बात नहीं होती। असुरों को किसी की चिंता नहीं होती, और असुर तो हैं ही आसुरी प्रवृत्ति के, उन्हें किसी पर दया नहीं आती। तो ये अमरुआ नाम के दैत्य ने देवताओं पर आक्रमण किया। देवताओं पर आक्रमण करके उनसे उनका स्वर्ग छीन लिया और भी जीवों को परेशान करने लगा, मनुष्यों को परेशान करने लगा। इस तरह उसका अत्याचार दिन पे दिन बढ़ रहा था। सभी देवता मिलके भगवती जगदम्बा के पास गए, उनसे प्रार्थना की और जो भी अपनी परेशानी थी भगवती के सामने प्रकट की कि माँ हमारी रक्षा कीजिए, ये अमरोहा नाम का दैत्य हमारा स्वर्ग छीन कर बैठा है, हम यत्र तत्र भटक रहे हैं, हम क्या करें? भगवती हमारी मदद कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षमाम, इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे। भगवती को क्रोध आया। देखिए, जब बच्चों पे किसी भी प्रकार का संकट आता है तो माँ को बड़ा क्रोध आता है, क्योंकि माँ का जो स्वभाव होता है वो ये है कि माँ मार लेती है लेकिन मारने किसी को नहीं देती। तो भगवती को बड़ा क्रोध आया और भगवती ने जगदम्बा का रूप धारण किया, भगवती उमा ने, और उस अमरोहा दैत्य के पीछे दौड़ने लगी, किलकार मारती हुई। समझ लिया कि आज तो मेरे प्राण चले ही जाएंगे। अमरोहा दैत्य आगे आगे भाग रहा है, पीछे से भगवती जगदम्बा। जब भगवती जगदम्बा को उसने आता देखा तो वो भागते भागते गुजरात में आ पहुंचा, और जब गुजरात में आ पहुंचा तो वहां उसने देखा कि एक गाय का मृत शरीर पड़ा हुआ है। तो अमरुआ दैत्य ने सोचा कि बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि गाय के शरीर में घुस जाता हूं मैं। और भगवती जगदम्बा तो परम सात्विक हैं, वो तो इस गाय के शरीर में नहीं प्रवेश करेंगी। तो अमरुआ दैत्य ने गाय के शरीर में प्रवेश किया जो मृत पड़ी हुई थी। जैसे ही भगवती वहां पहुंची तो भगवती पीछे हट गई, क्योंकि वो परम वैष्णवी हैं। और सबसे बड़ी बात, गाय का सम्मान सभी करते हैं, और गाय के मृत शरीर के साथ किसी भी प्रकार से वो छेड़छाड़ नहीं करना चाहती थी, किसी भी प्रकार से गाय को कष्ट नहीं देना चाहती थी। और मृत गाय थी इसलिए वो अशुद्ध भी हो चुकी थी, तो उसमें भगवती ने प्रवेश नहीं किया। भगवती दूर खड़ी होकर गुस्से में अपने हाथों को मल रही थी, और हाथों को मलते मलते उनके हाथों से मैल निकला, जिससे 5 वर्ष की कन्या प्रकट हुई। जैसे ही प्रकट हुई उन्होंने हाथ जोड़ के भगवती से कहा कि हे माँ, मेरा प्रागट्य किस लिए हुआ है, किस कारण से हुआ है? भगवती तो क्रोध में थी। भगवती ने ये नहीं देखा कि ये छोटी सी बच्ची है, ये क्या कर लेगी, लेकिन उन्हें पता था कि ये मेरा ही अंश है, तो ये किसी से परास्त तो नहीं हो सकती। जगदम्बा ने गुस्से में उस जो कन्या प्रकट हुई थी उसको आदेश दिया कि इस गाय की खाल में एक दैत्य घुसा हुआ है, उसको पकड़ के लाओ, उसको मेरे सामने प्रस्तुत करो। तो इस कन्या ने पूछा, आप क्या करोगी फिर उसका? तो जगदम्बा ने कहा कि मैं उसका वध करूंगी। तो कन्या बोली कि यदि आपकी आज्ञा हो तो उसका वध मैं कर दूं। जगदम्बा ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना सुन करके आदेश लेके जगदम्बा से वो 5 वर्ष की कन्या उस गाय के शरीर में गई,
उसके अंदर घुसी गाय के शरीर में, और वहां से अमरोहा दैत्य के बालों को पकड़ के खींचती हुई बाहर लेके आई, और बाहर लाके खेल खेल में उस कन्या ने अमरोहा दैत्य का वध कर दिया। जब अमरोहा दैत्य का वध हुआ तो जगदम्बा के पास ये कन्या पहुंची, और इसने कहा कि भगवती, जो आपका कार्य था, जो देवताओं का कार्य था, वो मैंने पूर्ण किया, अब आप मुझे अपने अंदर ही समाहित कर लीजिए। तब जगदम्बा ने कहा कि नहीं, ये तो एक दैत्य था, लेकिन कलयुग में ना जाने कितने ऐसे दैत्य होंगे जो इसी की तरह ये भी नहीं देखेंगे कि गाय के मृत शरीर को तक नहीं छोड़ा इसने। तो कलयुग में भी ऐसे ऐसे असुर पैदा होंगे जो न ये देखेंगे कि गाय है, ना ये देखेंगे कि ये माता है, ना ये देखेंगे कि ये इंसान है, ये बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कुछ नहीं देखेंगे, सभी पे अत्याचार करेंगे। तो उनका भी संहार तुम्हें ही करना है। कलयुग की पूजित देवी हो तुम। और देखिए, आप अपने आसपास देख भी रहे हैं कि लोग गायों को काट रहे हैं, वो असुर से कम थोड़ी है। तो इस कन्या ने कहा कि ठीक है, मैं कलयुग में विराजमान रहूंगी, मेरा कार्य ये रहेगा कि जो भी नकारात्मकता है वो सब मेरे बस में रहेगी। देखिए, किसी भी प्रकार की जो भी नकारात्मक शक्ति है, चाहे वो शमशान की हो, चाहे वो चौराहे की हो, चाहे वो कहीं की भी हो, ये मसानी के अंदर ही काम करती है, मसानी से ऊपर नहीं जा सकती। तो इन्होंने कहा कि माँ, मेरा कोई नाम तो रखिए, लोग मुझे किस नाम से जानेंगे। तो भगवती जगदम्बा ने कहा कि तुम मेरे हस्तों के, मतलब मेरे हाथों के मैल से प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम मेलड़ी है, मैल से प्रकट हुई हो। दूसरी बात, तुम मैली से मैली विद्या को काटने वाली देवी हो, जिस विद्या को कोई भी देवी देवता नहीं काटता, जहां कोई भी देवी देवता प्रवेश नहीं करता, वहां जाके तुम उस जो भी नकारात्मक शक्ति है, चाहे वो कितनी भी गंदी जगह में जाके बैठी है, तो वहां से उसको निकालने में सक्षम हो, इसलिए तुम्हारा नाम आज से मेलड़ी है। तो देखिए, इस प्रकार से उनको मेलड़ी मसानी कहते हैं। इनको पूजा कैसे जाता है? तो इनको पूजने का स्थान घर में नहीं होता, और गलती से भी घर में स्थान मत बनाना, क्योंकि ये शमशान की देवी है, ये चौक चौराहे पे बैठने वाली देवी है, ये घर के अंदर नहीं बैठती। और यदि, एक बात बताओ, जब घर के अंदर बैठेंगी और ये घर के अंदर आएंगी, तो इनके साथ शमशान की और चौराहे की चीज भी आती है, ठीक है? तो इसलिए घर में इनकी पूजा नहीं होती। दूसरी बात, ये मैल से प्रकट हुई थी, ये मैली विद्या को काटती हैं, ये नेगेटिविटी साथ लेके चलती हैं, ये बामन रूपी कहलाती हैं। और यदि आप इनको घर में पूजोगे, तो जो आपके घर में सात्विक शक्तियां बैठी हैं, जैसे आपकी कुल देवी, आपके पितृ, आपके इष्ट, और जो भी जिनकी आप पूजा करते हो, वो सब आपके घर को छोड़ देते हैं, फिर वहां यही देवी बैठेंगी और कोई नहीं बैठेगा। तो इनकी पूजा घर में नहीं होती, इनकी पूजा या तो चौक चौराहे पे होती है, और यदि कोई साधक है तो वो शमशान में करता है। आपने देखा होगा, चौराहों पे माई का भोग रखा होता है, कोई लड्डू रखता है, कोई नींबू रखता है, कोई सिगरेट रखता है, कोई दारू रखता है, कोई अंडे रखता है। इस प्रकार से ये मसानी माई का भोग होता है। लोग जैसे टोना टोटका बोलते हैं, ये टोना टोटका नहीं होता, ये माता मसानी का भोग होता है। और जब हम चौराया पार करते हैं और वहां मसानी माता का भोग रखा है, उस पर हम पैर रखते हैं, या उसे टोकते हैं, या उसको कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, तो माता मसानी नाराज हो जाती है। और जब माता मसानी नाराज होती हैं, तो आपको पता है, वो तो शमशान की रानी है, वो तो चौक चौराहे की महारानी है। अगर वो नाराज हुई और मसानी रोग चढ़ा आपके ऊपर, तो जिंदगी भर चक्कर काटते रह जाओगे तांत्रिकों के, ठीक नहीं हो पाओगे। तो इसलिए कभी भी चौक चौराहे पे रखे हुए किसी भी भोग प्रसाद को कभी न टोकना है, ना कभी उसको पैर से मारना है, ना कभी उसके ऊपर पैर रखना है, कुछ भी नहीं बोलना। आप वहां से चुपचाप चले जाओ, आपको कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो, एक बात बताओ, आप खाना खा रहे हो, आपकी थाली में कोई आके पैर रख दे, तो आपको कितना गुस्सा आएगा? तो ऐसे ही वो माँ का भोग होता है, उसको गलत बोलोगे तो मसानी रोग ऐसा चढ़ेगा कि 7 पुश्तें ठीक नहीं हो पाएंगी। और जो लोग कहते हैं ना, मैंने मसानी काट दी,
मैंने मसानी को लौटा दिया। पागल बनाते हैं वो आपको। मसानी देवी है, मसानी कोई प्रेतनी नहीं है जो काट देगा कोई। मसानी के नीचे जितने भी शमशान हैं सब आते हैं। तुम एक शमशान के प्रेत कटवा लोगे किसी तांत्रिक के पास जाके, वो दूसरा शमशान जगा देगी। पूरे संसार में कितने शमशान हैं? 360 तरह की मसानियां होती हैं। अगर आपसे कभी जाने अनजाने में इस प्रकार की गलती हुई है, माता मसानी के भोग को टोका है, या माता मसानी के भोग प्रसाद पर पैर रखा है, या कुछ उल्टा सीधा बोला है, और जब से आपके घर में परेशानी शुरू हो चुकी है, तो उसका केवल एक समाधान है कि आप उनको प्रसन्न कीजिए, अपनी गलती की क्षमा मांगिए। ये हमारी रक्षक होती हैं, लेकिन नाराज होती हैं आप लोगों की गलती की वजह से। ये हमारी रक्षा करती हैं। लोगों को देखा होगा होली दिवाली भोग देते हुए चौराहों पे, वो किस लिए देते हैं? कि हमारे घर की रक्षा हो, चौराहे को पार ना करने दें किसी शक्ति को, हमारे घर तक किसी भी नकारात्मक शक्ति को नहीं आने दें, इसलिए भोग दे के आते हैं। तो ये है मसानी माता। और यदि फिर भी आपसे कोई गलती हो गई है तो माँ को मनाने का प्रयास करें, और काटने पीटने वाली जो बात करते हैं, नहीं काट सकते, उनके पुरखे भी नहीं काट सकते। ये देवी हैं, देवी देवताओं को काटा नहीं जाता। जब अपने पितृ तो इंसान थे किसी ना किसी टाइम, आज वो पितृ बन गए, एक तरह से आत्मा ही है वो। जब उनको कोई दूर नहीं कर सकता, आपके पितरों को कोई दूर नहीं कर सकता, उनको शांत किया जाता है, उनको गंगा स्नान कराया जाता है, उनको स्थान दिया जाता है, उनको क्यों नहीं काटा जाता? तो सोचो, जब उनको नहीं काट सकते तो वो तो देवी हैं, जगदम्बा का स्वरूप है, उनको कैसे कोई काट देगा? और जिनको वरदान है स्वयं भगवती से कि कलयुग में तुम स्थिर रहोगी, और जहां भी नकारात्मक शक्ति हैं जो लोगों को परेशान करे, और यदि वो व्यक्ति तुम्हारी शरण में आता है, तो तुम उन गंदी शक्तियों से, उन मैली विद्याओं से लोगों की रक्षा करोगी। तो वो हमारी रक्षक हैं। यदि आप उनको नहीं पूजना चाहते तो कोई बात नहीं, मत पूजिए, लेकिन कभी भी चौक चौराहे पर कुछ भी रखा हो उसे मत टोकिए, क्योंकि ये आपकी छोटी सी गलती आपको बर्बाद कर देगी। कहीं भी आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, परेशान हो जाओगे चक्करें काटते काटते, लेकिन कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा इनका। इनकी एक फूंक की बात है, तांत्रिक को भी उठा के फेंक देती है। ये माँ है, प्रेम से शरण में जाओगे तो भगवती जगदम्बा पास में ही खड़ी है। और ज्यादा ज्ञानी बनोगे तो कहते हैं ना, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादाग्रस्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। बड़े से बड़े ज्ञानियों को बलपूर्वक खींच के मोह में डाल देती है। इसलिए मां समझकर, मां मानकर इनको पूजो, तो पास में ही खड़ी है। लेकिन जिस दिन देवी समझ लिया, उस दिन तो फिर बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देती है। तो इसलिए मैं नहीं कहता कि आप पूजिए, और जो लोग जानते हैं इनको, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत मददगार साबित होगी। तो इसलिए कभी भी ना किसी चौराहे पर रखी हुई चीज को टोकिए, वहां से निकल जाइए। आपका नहीं देखा जा रहा, नजरें झुका दीजिए, तो वहां भगवती प्रसन्न होगी, क्योंकि आपने उनके आगे नजरें झुका ली। और ये तो पता है कि जगदम्बा के आगे गर्दन जिसकी उठी उसकी कटी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, बाकी जगदम्बा सबके ऊपर कृपा करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। मैं ऐसी ही नई नई जानकारियां लेके आता रहता हूँ, और भी नई नई जानकारी लेके आऊंगा। जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका।